नमस्कार प्रिय भक्तगणों, मेरे YouTube चैनल पर आज हम आपको बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और यहाँ पर एक व्यक्ति को देखा। वो भगवान को दोष देते जा रहा था क्योंकि वह अपने जीवन से बहुत ज्यादा नाराज और दुखी था। तब भगवान भोलेनाथ अपना रूप बदल के उस व्यक्ति के पास आए और उसको असली दुख के बारे में बताने लगे कि असली दुख क्या होता है। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है और आपकी सभी समस्याएं कम होने लगती हैं। इसलिए इस कथा को पूरा अवश्य सुने। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो उनका अनादर ना करें। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख लगातार आते रहते हैं, पर हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं। अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझे तब आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही दुख है। और दुख क्या है, और वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि उसका सही निवारण क्या है। तो इस कहानी के अंत तक बने रहे। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम बसंतीलाल था। वह बहुत आलसी और कामचोर था। वह सब समय निराश रहता था। वह जीवन में हमेशा नाकामयाब होते रहता था। उसके घर वाले भी उससे बहुत परेशान रहते थे। इसके घर वाले चाहते थे कि वो कहीं शहर में जाकर अच्छी नौकरी करे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता था। उसके घर वाले उसको हमेशा ताने मरते थे, खाना पीना भी नहीं देते थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके साथ रहने वाले सभी दोस्त कामयाब हो चुके थे, लेकिन वो वैसे ही पड़ा रहता था। जब भी उसके दोस्त उसे मिलते वो लोग उसकी खूब बेइज्जती करते थे। बसंतीलाल से जब भी कोई पूछता था कि तुम क्या करते हो, वो हमेशा शर्मिंदगी महसूस करता था। वो सबसे हमेशा एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके कोशिश का कोई फल नजर नहीं आता था। देखते ही देखते समय बीतते जा रहे थे और बसंतीलाल दुखी और उदास सा होने लगा। वो अंदर ही अंदर अपने आप को और भगवान को कोसता ही रहता था, मानो वह धरती पर सिर्फ एक बोझ है, जिसके कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन छुपकर घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि कोई साधु सभी लोगों को कोई प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में वो दुख दूर करने की बात कर रहे हैं। बसंतीलाल भी उन लोगों में शामिल हो गया और शांत मन से प्रवचन सुनने लगा। प्रवचन में साधु कह रहे थे कि जीवन में दुख हमारा बहुत बड़ा साथी है। दुख हमें जीवन जीने का सही तरीका बताता है। बसंतीलाल छुपकर उन सभी बातों को सुन रहा था। कुछ देर बाद प्रवचन खत्म हुआ तो बसंतीलाल उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज, अभी आप दुख के बारे में कुछ बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से कुछ सीखना चाहिए और दुख को अपना गुरु बना लेना चाहिए। मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने दुखों से परेशान हूँ। मैंने इतना दुख और कष्ट झेला हूँ, मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे हमेशा यही लगता है कि वो हमेशा मुझे पीड़ा दे रहे हैं। तब साधु ने कहा, बेटा, दुख हमें यह सीख देता है कि बुरे वक्त में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ना तो अपने ना ही पराए। इस दुख की घड़ी से तुमको ही बाहर निकलना पड़ेगा। तुम व्यर्थ की बातों में मत पड़ो, ना ही अपने जीवन को ना ही भगवान की दोष निकालो। इस सब से बाहर आकर ये सोचो कि मुझे इस दुख की घड़ी से कैसे निकलना चाहिए, क्योंकि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। फिर साधु ने कहा, जैसे रात के बाद दिन होता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है, लेकिन उसके कर्म करना पड़ेगा।
तुम सिर्फ कर्म करो, बिना डरे आगे बढ़ो, तुम अवश्य ही इस कठिन समस्या से छुटकारा पालोगे। जब तक जीवन में दुख नहीं आता तब तक सुख का अनुभव नहीं मिलता। दुख और सुख जीवन के दो साथी हैं। तब बसंती लाल के कहा, महाराज मैं कोई भी कार्य करता हूँ उसके सफल नहीं हो पाता हूँ, अब तो मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। तब साधु ने कहा, तुम इसलिए नाकामयाब हो जाते हो क्योंकि तुम कोई कार्य बिना कुछ सोचे समझे, बिना युक्ति बनाए करते हो, काम को मन से नहीं करते, इसलिए असफलता का सामना करना पड़ता है। तभी बसंतीलाल अपने मन में कुछ सोचने लगा कि आखिर मैं क्या करूं। तभी अचानक साधु महाराज जाने के लिए उठकर खड़ा हो गए। तब बसंतीलाल ने कहा, महाराज मुझे ऐसी कौन सी कार्य करना चाहिए जिसमें मुझे सफलता मिले। तभी साधु महाराज अचानक भगवान भोलेनाथ के रूप में आ गए। भगवान को देखकर बसंतीलाल आश्चर्यचकित हो गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। तब भोलेनाथ ने कहा, तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन मेहनत और लगन से युक्ति बना के तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, फिजूल की बातें मन से निकाल दो। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। इतना कहकर भगवान चले गए। बसंतीलाल ने भी हम अपना मन बना लिया था, वह कहीं शहर की ओर चल दिया। शहर जाकर बसंतीलाल ने जी जान लगाकर बहुत मेहनत किया और उसको सफलता भी प्राप्त हुई। देखते ही देखते हैं कुछ महीनों में बसंतीलाल काफी अमीर इंसान बन गया। तभी एक दिन बसंतीलाल को अपने गांव में अपने माता पिता की याद आई। तभी उसने सोचा कि काफी दिन बीत गए, अब मुझे गांव जाकर अपने माता पिता से मिल लेना चाहिए। दूसरे दिन सुबह जब बसंतीलाल अपने गांव आया तो सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। गांव में तरह तरह के चर्चाएं होने लगी। यह तो कुछ नहीं करता था, तो फिर आज इतना अमीर इंसान कैसे बन गया। उधर उसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप जो कि बीमार थे और टूटी हुई झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे थे। वह पिता और माँ के पास पहुंचा और उनका चरण स्पर्श किया और उनसे उनके हालचाल के बारे में और तबीयत के बारे में पूछा। कुछ समय बीत गए थे, बसंतीलाल को भूख लग थी जोर से। तभी बसंतीलाल पूरे घर में खाने की चीज ढूंढने लगा। तब बसंतीलाल ने अपने बूढ़े माँ बाप से पूछा कि घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, आप लोग क्या खाते थे। इतना सुनकर उसके बूढ़े माँ बाप रोने लगे और बोले कि घर में अनाज का एक भी दान नहीं है और किसी ने हमारी मदद भी नहीं किया और दवा तक के भी पैसे नहीं हैं। यह सब बातें सुनकर बसंतीलाल भावुक हो उठा। तब बसंतीलाल ने अपने बॉडीगार्ड, अपने नौकर से कहा कि तुम लोग बाजार जाओ और खाने पीने की चीज लेकर आओ और साथ में कुछ दवाइयां भी लेकर आना, और हो सके तो किसी बड़े डॉक्टर को भी साथ में लेकर आना। अब तो बसंतीलाल ने भी अपने मन यार ठान लिया कि अब मुझे गांव में ही अपने माता पिता के साथ रहना है और यहीं से अपने बिजनेस को चलाना है। देखते ही देखते हैं कुछ ही दिनों में बसंतीलाल ने अपने रहने के लिए एक महान घर, गाड़ी, सारी सुविधाएं अपने ही गांव में कर ली। यह सब देखकर उसके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सब शर्मिंदगी महसूस करने लगे। बसंतीलाल का जीवन में कोई परेशानी या दुख नहीं था। जब भी दुख और परेशानी आता था, बसंतीलाल पूरे संघर्ष के साथ उनसे डटकर मुकाबला करता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें अपने जीवन में अपने आप पर या भगवान को घोषणा नहीं चाहिए। इन सब बातों से निकलकर सिर्फ अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस उसे बिना डरे मेहनत और लगन से करना चाहिए। बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहना चाहिए और इसी से जीवन की सभी समस्याएं, चिंता, दुख, दर्द दूर होती है।